आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचारों पर चर्चा करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती मूलतः वैदिक ऋषि परंपरा के विचारक हैं। अतः उन्होंने वैदिक धर्म के साथ ही वैदिक सामाजिक संगठन के आदर्श व आधारभूत सिद्धांतों को भी अपनाया। जिस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में उनकी मूल्य मान्यता थी कि वेद में निहित धर्म ही सत्य है, इसके विपरीत धार्मिक विचार व परंपराओं का खंडन किया जाना उचित है, वैसे ही सामाजिक क्षेत्र में उनका स्वर्णिम प्रेरणा स्रोत या वैदिक समाज तथा व्यवस्था सर्वोत्तम है। दयानंद के समस्त सामाजिक चिंतन की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। पहला, उनके चिंतन का आधार धार्मिक चिंतन है। दूसरा, उन्होंने धार्मिक क्षेत्र की तरह ही सामाजिक क्षेत्र में भी ऐसे दृष्टिकोण का समर्थन किया है। उन्होंने इस तथ्य को स्वीकारा है कि धार्मिक सुधारों की मदद से सामाजिक सुधार संभव है। सबसे पहला, इसके अंतर्गत नैतिक मूल्यों वाली आदर्श सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का समर्थन। स्वामी दयानंद ने ऐसी आदर्श सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का समर्थन किया है जो नैतिक मूल्यों पर आधारित हो। उनका मत है कि जब व्यक्तिगत जीवन नैतिक मूल्यों पर आधारित होता है तो स्वतः ही आदर्श समाज की स्थापना होती है। उन्होंने शिष्टाचार, यम व नियम, संस्कार आदि, शिष्टाचार का सामान्य अर्थ बताया शिष्ट जनों द्वारा अपनाया जाने वाला आचरण। यम का अर्थ है जीवन में सत्यनिष्ठा, अहिंसा, असत्य, इंद्रिय संयम तथा अपरिग्रह के नैतिक मूल्यों का पालन। नियम का अर्थ है सोच, शारीरिक, मानसिक व आत्मिक पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर निष्ठा आदि। संस्कार के बारे में वे बताते हैं कि संस्कार उसको कहते हैं जिसके शरीर, मन और आत्मा उत्तम होते हैं। दूसरा है व्यक्ति की स्वतंत्रता व सामाजिक हित संबंधी विचार। स्वामी दयानंद ने अपनी आदर्श सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को स्वीकारा है, किंतु उन्होंने इसे अमर्यादित नहीं बताया है। दयानंद कहते हैं कि सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियमों के पालन में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। तीसरा है परंपरागत जाति व्यवस्था का विरोध और वैदिक वर्ण व्यवस्था का समर्थन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जाति व्यवस्था को अवैज्ञानिक, अबौद्धिक एवं अवैदिक सिद्ध किया और इसकी आलोचना की। परंपरागत जाति व्यवस्था उच्च जातियों के अयोग व दुराचारी पुरुषों को भी निम्न जातियों के योग व धर्मशील पुरुषों पर थोपती है और इस प्रकार हिंदू समाज में असंतोष व विघटन की प्रक्रिया को जन्म देती है। स्वामी दयानंद ने इस परंपरागत जाति व्यवस्था के स्थान पर वैदिक वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, जो उनकी दृष्टि से वैज्ञानिक व बुद्धिसंगत है। उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दयानंद के अनुसार इनका नाम वर्ण इसलिए है कि जैसे जिसके गुण और कर्म हो वैसा ही उसको अधिकार देना चाहिए। दयानंद ने वर्ण व्यवस्था के संबंधित यजुर्वेद की मंत्र की व्याख्या करते हुए बताया कि ईश्वर की सृष्टि में मानव शरीर में जैसे सर्वोत्तम स्थान मुख का, उसके पश्चात बाहु, कटी तथा पक्का स्थान है, वैसे ही मानव समाज में गुण व कर्म के अनुसार सर्वोत्तम स्थान ब्राह्मण का, उसके पश्चात क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का स्थान होता है। जबाल, विश्वामित्र, मानतंग ने क्रमशः अज्ञात कुल, क्षत्रिय व चंडाल थे, किंतु इनके गुण व कर्म के आधार पर इन्होंने ब्राह्मण वर्ण में स्थान प्राप्त किया। दयानंद का मत है कि विद्या अध्ययन के बाद विद्यार्थियों को उनके गुण व कर्म के अनुसार वर्ण प्रदान किए जाने चाहिए। यदि ब्राह्मण का पुत्र अज्ञानी हो तो उसे शूद्र वर्ण में, और शूद्र का पुत्र विद्वान हो तो उसे ब्राह्मण वर्ण में शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता तथा छुआछूत आदि की परंपरा का निषेध किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है वैदिक आश्रम व्यवस्था का समर्थन। दयानंद ने वेद की मान्यता व प्राचीन वैदिक समाज की परंपरा के अनुसार मानव जीवन के अग्रलिखित 4 पुरुषार्थ स्वीकार हैं: धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। और इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए अग्रलिखित 4 आश्रमों की व्यवस्था भी स्वीकारी है: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ आश्रम तथा संन्यास आश्रम। सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, जिसमें सुशिक्षा, सत्य विद्या के गुण ग्रहण किए जाते हैं। ब्रह्मचार्य आश्रम सर्वोत्तम आश्रम है। इसके अंतर्गत व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक व आत्मिक विकास होता है। द्वितीय गृहस्थ आश्रम है, जिसके अंतर्गत संतानोत्पत्ति, उसके पालन में उसकी प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। तीसरा वानप्रस्थ आश्रम है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति क्रमशः सांसारिक भोगों से मन को विमुख करता है और ब्रह्म विद्या की साधना करता है और एकांत में परमेश्वर का ध्यान करता है।
चौथा है संन्यास आश्रम, जिसके अंतर्गत व्यक्ति परिवार, धन तथा यश की कामनाओं का पूर्ण त्याग करके केवल भिक्षा द्वारा जीवन व्यतीत करता है। पांचवा है सामाजिक कुरीतियों व अंधविश्वासों का पूर्ण विरोध। स्वामी दयानंद की प्रबल आकांक्षा थी कि भारत एक बार पुनः अपने अतीत के महान गौरव को प्राप्त करे और उसे विश्व में एक शक्तिशाली व श्रेष्ठ राष्ट्र का सम्मान प्राप्त हो। उनका दृढ़ विश्वास था कि इस उद्देश्य की प्राप्ति केवल तभी की जा सकती है जब भारत में पुनः वैदिक आदर्शों के अनुरूप सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हो। दयानंद ने जाति व्यवस्था तथा अस्पृश्यता की प्रथा को वेद व बुद्धि विरुद्ध बताते हुए इनका विरोध किया है। दयानंद ने विवाह संबंधी कुप्रथाओं तथा अंधविश्वासों का विरोध किया। उन्होंने बाल विवाह को सभी दृष्टियों से हानिकारक व विनाशकारी बताया। उनका मत था कि विवाह के लिए लड़के व लड़की की आयु क्रमशः 25 व 16 वर्ष अवश्य होनी चाहिए और वे शारीरिक व मानसिक दृष्टि से इतने परिपक्व होने चाहिए कि उत्तम व स्वस्थ संतान उत्पत्ति में समर्थ हो सके। उन्होंने बहुविवाह की कुप्रथा का भी विरोध किया, अर्थात एक पत्नी के जीवित रहते पुरुषों द्वारा अनेक विवाह करने का निषेध किया। उन्होंने विवाह के लिए स्त्री व पुरुष की आयु सीमाओं को तय किया और आयु की दृष्टि से बेमेल विवाह की कुप्रथा का विरोध किया। उन्होंने स्वयंवर पद्धति सर्वथा उचित बताई। यद्यपि दयानंद के वैदिक मत के अनुसार एक ही वर्ण के स्त्री पुरुष के विवाह का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ ही अंतरजातीय विवाह का भी समर्थन किया है। नेक्स्ट है दयानंद ने इस सामाजिक अंधविश्वास का विरोध किया कि विदेश गमन शास्त्र विरोधी कार्य है और इससे धर्महानि होती है। नेक्स्ट है स्त्रियों के सम्मान में उत्थान का समर्थन। दयानंद ने तत्कालीन हिंदू समाज में सामाजिक अंधविश्वास का विरोध किया। स्त्री जन्म से ही पुरुषों से हीन है। उन्होंने हिंदू धर्माचार्यों के स्त्री संबंधी अनुदार विचारों का तीव्र खंडन करते हुए यह सिद्ध किया कि वेद व विभिन्न धर्मशास्त्र और प्राचीन भारत का इतिहास पारिवारिक, सामाजिक व धार्मिक जीवन में स्त्री व पुरुष की समानता का समर्थन करते हैं। स्वयं दयानंद ने बाल विवाह, बेलमेल विवाह, बहुविवाह आदि की कुप्रथाओं का विरोध किया जो स्त्री की स्वतंत्रता व कल्याण के मार्ग में गंभीर बाधाएं थी। उन्होंने वयस्क व विवाह योग्य युवतियों को अपने अनुरूप वन चुनने के लिए अधिकार का समर्थन किया। दयानंद ने प्रदा प्रथा और सती प्रथा को क्रूर बताते हुए इनका निषेध किया और विधवाओं के सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करने के अधिकार का समर्थन किया। इसके साथ ही उन्होंने युवा अवस्थाओं की विधवाओं के पुनर्विवाह की व्यवस्था को शास्त्र व सृष्टि के नियमों के अनुरूप बताया। उन्होंने ऐसी निसंतान विधवाओं के लिए शास्त्रोक्त नियोग की व्यवस्था को स्वीकारा जो पुनर्विवाह के प्रति अनिच्छा रखती थी किंतु संतान की कामना रखती थी। स्वामी दयानंद ने परिवार, समाज व राष्ट्र के उत्थान में स्त्री की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रकट किया। उन्होंने इस तथ्य पर बल दिया कि जो राष्ट्र अपने स्त्री समाज का सम्मान नहीं करना जानता तथा उनकी स्वतंत्रता व अधिकारों का तिरस्कार करता है वह अवश्य ही विनाश को प्राप्त करता है। दयानंद ने संतान का प्रथम गुरु माँ को माना है जो स्वयं शिक्षित व सम्मानित होने पर ही संतान को सद्भाव और अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकती है। अब हम देखेंगे स्वामी दयानंद के शिक्षा संबंधी विचार। पहला है शिक्षा का अर्थ, उपयोगिता, उद्देश्य। स्वामी दयानंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ है शिक्षा जिसे विद्या, सभ्यता, धर्मात्मा, जितेंद्रियता बढ़ती हो और अविद्या दोष छूटे उसको शिक्षा कहते हैं। स्वामी दयानंद ने विद्या के महत्व को बताते हुए विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व चारित्रिक विकास में सहायक माना। शिक्षा विद्यार्थी के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में सहयोगी है। दयानंद के अनुसार धार्मिक शिक्षा आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्रों में भारत के पतन व दुराव्यवस्था का मूल कारण था तथा शिक्षा का अभाव और इन सभी क्षेत्रों में भारत राष्ट्र की उन्नति का एकमात्र उपाय शिक्षा का प्रचार व प्रसार ही हो सकता है। व्यक्ति की दृष्टि से शिक्षा का उद्देश्य चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति में व्यक्ति की मदद करना और समष्टि की दृष्टि से शिक्षा का उद्देश्य एक आदर्श व व्यवस्थित सामाजिक तथा राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना करना। दूसरा है शूद्रों व स्त्रियों सहित सभी की शिक्षा का समर्थन। स्वामी दयानंद ने अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने मनुस्मृति का अनुकरण करते हुए कहा कि राजा या राज्य का यह दायित्व है कि वह सभी वर्णों के बालकों एवं बालिकाओं की निःशुल्क शिक्षा का प्रबंधन करें। जो माता पिता अपनी संतानों के 5 या 8 वर्ष आयु पूरा करने के बाद
उन्हें विद्यालय नहीं भेजते, उन्हें राज्य द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। दयानंद ने प्रथम 3 वर्ण के बालकों के साथ ही शूद्र वर्ण के बालकों को भी शिक्षित किया जाना अनिवार्य माना। दयानंद का मत था कि सभी वर्णों के बाल बालिकाओं को बिना किसी भेदभाव के वेदों सहित ज्ञान की सभी शाखाओं की शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार है। गुरुकुल प्रणाली का समर्थन तथा सहशिक्षा का विरोध। स्वामी दयानंद ने बालक बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्राचीन भारत की गुरुकुल पद्धति का पूर्ण समर्थन किया। इस पूर्ण शिक्षा पद्धति के एक प्रमुख अंग के रूप में उन्होंने बालक बालिकाओं की सहशिक्षा के उस पाश्चात्य सिद्धांत का विरोध किया जिसे ब्रह्म समाजियों ने उचित माना था। वस्तुतः दयानंद की दृष्टि से ब्रह्मचर्य व्रत शिक्षा प्राप्ति की एक पूर्व अनिवार्य शर्त होती है। स्वामी दयानंद के अनुसार ऐसा राजनियम होना चाहिए कि 5वें या 8 वर्ष के बाद कोई भी अपने लड़कों और लड़कियों को घर में नहीं रख सके और उन्हें विद्या अध्ययन हेतु गुरुकुल या विद्यालय में अवश्य भेज दे। उनके अध्यापकों द्वारा उन्हें इस प्रकार से रखा जाना चाहिए कि वे उत्तम विद्या, शिक्षा, शील व स्वभाव को प्राप्त हो और उनके शरीर व आत्मा बलयुक्त होकर उनके आनंद में स्थायी वृद्धि करें। सभी विद्यार्थियों से बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार किया जाना चाहिए, चाहे वे राजा की या दरिद्र की संतान हो। सभी विद्यार्थी सांसारिक चिंताओं से मुक्त रहकर केवल विद्या अध्ययन का ही कार्य करें, ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के गुण व आचरण के नियम। स्वामी दयानंद ने शिक्षकों व शिक्षिकाओं के गुणों व विचार करते हुए उनके उत्तम व अधम प्रकार का उल्लेख किया। जहाँ शिक्षक तथा शिक्षिकाएं आत्मज्ञान से संपन्न, निरासक्त भाव वाले, कर्मशील, धर्मज्ञ, धैर्यवान, ईश्वर में श्रद्धालु, सदाचारी, वाणी से समस्त विद्याओं में अति निपुण आदि सद्गुणों से संपन्न हो, वहाँ विद्या, धर्म एवं सदाचार की वृद्धि होती है और आनंद बढ़ता है। स्वामी दयानंद ने विद्यार्थियों के गुणों पर विचार करते हुए कहा कि विद्या की प्राप्ति होने निम्न नियमों के आधार पर करनी चाहिए और इन्हें त्याग देना चाहिए, जैसे आलस्य, नशा, मोहग्रस्ता, चपलता, व्यर्थ के कहानी किस्से सुनना या पढ़ते पढ़ते रुक जाना, अहंकार या सुख की कामना करना। छात्र एवं अध्यापक साथ साथ रहें, वे साथ साथ भोजन करें और उनमें कोई द्वेष न हो। नेक्स्ट है शिक्षा का पाठ्यक्रम। स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि तथा ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका नामक ग्रंथों में वैदिक शिक्षा के आदर्शों के अनुरूप छात्रों के लिए पाठ्यक्रम का विधान किया है। सर्वप्रथम छात्रों को भाषा के वर्णों के उच्चारण की विधि तथा व्याकरण का ज्ञान कराना चाहिए। इसके बाद चारों वेदों, षटदर्शन, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथों तथा मनुस्मृति व वाल्मीकि रामायण आदि ग्रंथों का भी अध्ययन कराया जाना चाहिए। स्वामी दयानंद ने पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा के साथ ही हिंदी भाषा के अध्ययन को भी विशेष महत्व दिया। वे अन्य देशज या भारतीय स्थानीय भाषाओं के अध्ययन के भी पक्षधर थे। वे अपने कठोर भारतीय दृष्टिकोण के बावजूद दयानंद ने अंग्रेजी भाषा व पाश्चात्य शिक्षा के विभिन्न विषयों के अध्ययन का भी निषेध नहीं किया है। नेक्स्ट है इसमें जीवन पर्यंत ज्ञानार्जन का समर्थन। गुरुकुल में शिक्षा की समाप्ति के बाद आचार्य द्वारा छात्र का दीक्षांत संस्कार करके उसे उपदेश दिया जाना चाहिए कि सत्य बोलो, धर्म का पालन करो, स्वाध्याय में कदापि प्रमाद न करो। आचार्य को समुचित गुरु दक्षिणा देकर छात्र प्रजा पालन हेतु गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर अधिकारी होता है और छात्र से यह अपेक्षा की जाती है कि वह जीवन पर्यंत स्वाध्याय के रूप में अध्ययन करता रहेगा। निष्कर्ष, आधुनिक युग की दृष्टि से दयानंद के शिक्षा संबंधी विचारों की आलोचना इस आधार पर की जा सकती है कि उन्होंने शिक्षा के आध्यात्मिक व नैतिक पक्ष पर तो अत्यधिक बल दिया, किंतु लौकिक विषयों को पर्याप्त स्थान नहीं दिया। दीनबंधु CF एंड्रेस को गुरुकुल के बारे में एक कथन महत्वपूर्ण है कि यहाँ के छात्र जितने प्राचीन हैं उतने ही आधुनिक भी हैं। वे उतना ही विज्ञान जानते हैं जितना सरकारी कॉलेजों में स्नातक कक्षाओं तक पढ़ाया जाता है। दयानंद ने शिक्षा का अर्थ ऐसी अंतर्दृष्टि का विकास मानना है जो असत्य से सत्य को पृथक करने में समर्थ हो और व्यक्ति के सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दे। दयानंद का निश्चित मत है कि चरित्र के अभाव में शिक्षक, छात्र अथवा शिक्षा का कोई महत्व है ही नहीं और साथ ही वे दुखदायी है।
दयानंद ने शूद्रों व स्त्रियों की शिक्षा पर जो अत्यधिक बल दिया गया उसे उनके बाद सहारा गया और इसके सुखद परिणाम आधुनिक भारत को प्राप्त हुए। दयानंद के बाद शिक्षा प्रसार की विधि व पाठ्यक्रम को लेकर आर्य समाज में दो वर्ग उत्पन्न हुए। लाला हंसराज के नेतृत्व में दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी स्कूल व कॉलेजों की स्थापना और स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल पद्धति को अपनाया था। थैंक यू।